and our Sadguru. With their blessings, we will start today's topic on how to reduce unwanted thoughts. Okay, so we will start today's discussion. Start the recording. Okay. ये सेकंड सेशन है. फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने हेल्थ और माइंड सीक्रेट्स के ऊपर बात की थी. मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग माइंड में हैप्पीनेस कैसे आ सकता है, हम लोग लंबी लाइफ कैसे जी सकते हैं, हाउ टू लिव लॉन्गर लाइफ. तो जिन लोगों ने सेशन मिस किया दे कैन सी द रिकॉर्डिंग कि हाउ टू इंक्रीज आवर लाइफ स्पैन, हमारी लाइफ को लंबी करना पॉसिबल है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बात की थी कि कैसे एनर्जी बढ़ती है और आपके बॉडी का जो लाइफ है, जो सेल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यंग होने लगते हैं. सो इन दिस कोविड सिचुएशन लंग्स के सेल्स डैमेज हो रहे हैं. तो हमने ये समझा था कि कैसे लंग्स के सेल्स को ज्यादा से ज्यादा यंग बना सकते हैं हम लोग, और लंग्स की लाइफ को कैसे लंबा कर सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी एक्टिविटी पे हमने बात की थी. फिर मैंने दूसरा सीक्रेट शेयर किया था कि इफ यू रिमेन इन द नो थॉट जोन, योर लाइफ स्पेन विल इंक्रीज. जैसे कि अगर आप आधा घंटा डेली नो थॉट जोन में रह सकते हो, तो आधा घंटा डेली आपकी लाइफ एक्सटेंड होगी. तो जो इंसान 60-65 की एज में जिसका डेथ होने वाला था, वो पर्सन अगर डेली आधा घंटा नो थॉट जोन में, थॉटलेस स्टेट में रह सकता है, तो 65 के साथ में आप काउंट करो, हर एक दिन में आधा आधा घंटा ऐड करो, उतना एडिशनल टाइम ही कैन सर्वाइव. अभी ये चीज पहले अनबिलीवेबल लगती है कि हाउ इट इज पॉसिबल, बट यू कैन सी द वीडियो फर्स्ट. ये जो सीरीज है हेल्थ एंड माइंड सीक्रेट्स, ये सीरीज का डिस्कशन एवरी वीक वी विल डू. एवरी टाइम वी विल कवर द न्यू टॉपिक. लास्ट सेशन वी कवर्ड दिस टॉपिक, how to extend our lifespan, how to make our body cells more and more younger. तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात की थी और हमने टेलोमियर लेंथ के ऊपर बात की थी. यू कैन वॉच द वीडियो, आई विल पोस्ट द लिंक. अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, दे कैन सी दैट वीडियो. एंड नाउ टुडे द फोकस ऑफ टुडेज डिस्कशन इज, आज हम बात करेंगे कि अनवांटेड थॉट्स लाइफ में जो हमको डिस्टर्ब करते हैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन. कुछ बेसिक टॉपिक्स आई विल शो सम इमेजेस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से इस चीज पे आगे बढ़ेंगे. ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ओके, so I think most of you can see my screen. Can anyone type yes in the chat window so I can understand कि screen दिख रहा है? Okay. अभी देखो, दुनिया में जितने भी लोग बोलते हैं कि आई एम अनहैप्पी, मुझे टेंशन आ रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, उसका प्रॉब्लम है कि अनकंट्रोल्ड ओवरथिंकिंग is the biggest cause of unhappiness.
देखो हर बार माइंड में नॉन स्टॉप चैटरिंग चलते रहता है कि ये हो गया, तो पास्ट की बातें याद आती है कि क्या मैंने खो दिया, व्हाट आई लॉस्ट इन माय लाइफ, और अलग अलग चीजें सोचती है कि मैं अटक गया हूं, आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, इससे बाहर कैसे निकलूं। और कुछ न कुछ कमजोरियां, अपनी वीकनेस, और किसी पे गुस्सा आता है और मैं ये कभी नहीं करूंगा, इस इंसान से कभी बात नहीं करूंगा, और फिर भी करनी पड़ती है। तो ये पूरा चक्कर में इंसान अटका हुआ है। और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अगर बोलते हैं आज के तारीख में, इट इज नॉट कैंसर, इट इज नॉट एनी इवन कोविड और ऐसी कोई बीमारी। सबसे बड़ी बीमारी जो इंसान की जल्दी मौत का कारण बन रही है वो ओवर थिंकिंग, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, आउट ऑफ कंट्रोल्ड थिंकिंग, की हमारा माइंड हमारे काबू में नहीं है। हम पूरी तरह से इसका जो कंट्रोल है वो खो चुके हैं। ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। और ये सच है कि नहीं, आप लोग खुद देखो, जब आप कम, आपके माइंड में कम थॉट्स आते हैं, आप देखो आप ज्यादा खुश रहते हो। ये सच है कि नहीं? इफ यू एग्री विथ मी प्लीज टाइप इन द चैट विंडो। इसको थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव बनाइए तो वी कैन बी, मुझे भी समझ में आएगा कि ओके। अभी जैसे कि देखिए, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ, टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ। स्ट्रेस और बड़ी टीम को मैनेज करना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को ये करना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइफ की इनसिक्योरिटीज, वो मुझे भी डिस्टर्ब करती थी। लेकिन मेरा ये मिशन बन गया कि जिस तरीके से मैंने मेरे लाइफ में 50,000 अनवांटेड थॉट्स को रिमूव किया, एंड कैसे मैं ओनली रिक्वायर्ड थॉट्स, दिन में अगर ज्यादा से ज्यादा 5,000 थॉट्स की जरूरत है जिससे कि आप ऑफिस का काम कर सको और घर का काम कर सको, पैसा कमाने और लाइफ को चलाने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ 1000 से 5000 थॉट्स की जरूरत है। तो 50,000 थॉट्स एवरेज ह्यूमन बीइंग को आते हैं। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बीमारी स्कूल कॉलेज के जमाने से स्टार्ट हो जाती है। स्कूल में आपको मजा आता है अलग अलग चीज सोचने में। देखो आप अपनी लाइफ को देखो, अभी जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, ये कोई एक वन वे सेशन नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। मैं जो बोल रहा हूं आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व करो, आज के दिन में ही आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या इंसाइट मिलना चाहिए। देन आई विल बी सक्सेसफुल फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन। ओके, सो स्कूल में आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, आपको टीवी में जो दिखता था कार्टून कैरेक्टर्स, फिर धीरे धीरे आपको कॉमिक के हीरोज, फिर धीरे धीरे आप टीवी में स्पोर्ट्स पर्सन को देखने लगे, क्रिकेट, फिर कोई कोई रेसलिंग देखता था, कोई फुटबॉल देखता था। तो आपका माइंड स्कूल में उनके बारे में सोचता था, कि आप सोचते थे कि एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहते थे, आपको मजा आता था। यू इमेजिन, आप याद कीजिए आपके बचपन के दिन। फिर जब आप 10th स्टैंडर्ड में आए तो आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपको स्कूल के सब्जेक्ट्स ही दिखने लगे कि मुझे मैथ्स में इतना मार्क्स लाना है, साइंस में इतना मार्क्स लाना है। आपको नींद में भी अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप कोई डाइजेस्ट उठा रहे हो, कोई बुक उठा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, आपको स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर, यही सब याद आने लगे। लेकिन माइंड में थिंकिंग की बीमारी नॉनस्टॉप चल रही थी। पहले आप फैंटेसाइज करते थे आपके क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग हीरोज और कार्टून कैरेक्टर्स को, फिर धीरे धीरे वही चीजें आपके दिमाग में आने लगी कि स्कूल की बातें। फिर कॉलेज में जब आए तब आपको
कहाँ एडमिशन लेना है, क्या सीखना है, क्या करना है, उसका स्ट्रेस। कोई लड़की या कोई लड़का आपको अच्छा लगता था, उसके थॉट्स। कोई आपके फ्रेंड्स हैं, उसके साथ क्या एंजॉय करना है, कैसे करना है, कहाँ घूमने गए, उसका थॉट्स। फिर जब आप कॉलेज खत्म किया, जॉब कैसे मिलेगी, इंटरव्यू कैसे दूंगा, दे पाऊंगा कि नहीं, सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, उसके थॉट्स। तो धीरे धीरे आपने खुद ने ज्यादा से ज्यादा सोचने की आदत को एडॉप्ट किया। स्कूल से लेके आप अपनी कॉलेज की लाइफ की तक मैं आपको आपकी जर्नी बता रहा हूं। आपने धीरे धीरे माइंड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया। देखो, माइंड जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये मेरा बॉडी है और मेरे माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो माइंड क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारा जो ईयर्स है, इसको डॉक्टर लोग बोलते हैं हियरिंग इंस्ट्रूमेंट, सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट, जो सुनता है। ओके। आंखें हैं, वो देखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो माइंड क्या है? कुछ ना कुछ आइडियाज को सोचने वाला इंस्ट्रूमेंट है। कुछ आइडिया, कुछ डिजायर, कुछ अलग अलग चीज। तो अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आप सोचते हो। तो सोचने की आदत हमने लगाई। ओके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आप जॉब करने लगे, जैसे बिजनेस करने लगे, जैसे शादी हुई, फिर जैसे रिश्ते नाते बढ़ने लगे, माइंड जो इंस्ट्रूमेंट था वो इतना ऑटोमेटेड हो गया। पहले वो ऑटोमेटेड नहीं था। पहले आप खुद सोचते थे। अभी आपका इंस्ट्रूमेंट, अभी देखो, जो फोन पहले आते थे उसमें बटन दबाना पड़ता था, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता था, मैनुअल फोन आते थे। अभी फोन क्या हो गए हैं? स्मार्टफोन हो गए हैं। फोन में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। उसी तरीके से हमारा जो माइंड है, पहले मैनुअल कंट्रोल पे था। आप जो सोचते थे वो विचार आते थे। आपको जो अच्छा लगता था, आपको कोई स्कूल, सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता था तो सचिन तेंदुलकर याद आता था। आपको अगर माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जो भी अलग अलग हीरोइंस अच्छी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे वो ऑटोमेटेड मोड में चला गया। और आज ये ओवर थिंकिंग कब होती है? जब ये इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हम इसको बंद करना चाहते हैं। आप बंद करना चाहते हो इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं हो रहा है। ये सच है कि नहीं? इंस्ट्रूमेंट को आप बंद करना चाहते हो और ये बंद नहीं हो रहा है। और दिन में तो बंद नहीं होता है, रात में भी बंद नहीं होता है। इतना खतरनाक इंस्ट्रूमेंट बन गया ये। क्योंकि जो आपके साथ बुरी चीजें हुई है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, आपको बॉस ने डांटा, आपको क्रिटिसाइज किया, आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं हुए, आप बिजनेस में आपको लॉस हुआ, आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, झगड़े हुए, कभी बीमारी हो गई, डर लगा, ये जितने निगेटिव एक्सपीरियंस है, ये इंस्ट्रूमेंट में पूरी तरह से सेट हो गए हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट आपको बार बार निगेटिव एक्सपीरियंसेस को बार बार दिखाता है, रिप्ले करता है। इसके वजह से ओवर थिंकिंग होती है और अनहैप्पीनेस क्रिएट होता है। तो ये बैकग्राउंड सबके लिए सच है कि पहले पहले आपने इंस्ट्रूमेंट को ट्रेन किया। बचपन से लेके अभी तक आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रेन कर रहे थे अलग अलग चीज सोचने के लिए। और आपने दुनिया भर का उसको इनपुट देते गए कि अभी उसके पास इतना इनपुट है कि वो ऑटोमेटेड वे में आपको बार बार आउटपुट के तौर पे इतने अनकंट्रोल्ड थॉट्स को देता है। और ज्यादातर 99% थॉट्स आर निगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। बचपन में जो निगेटिव चीज आपके साथ हुई थी, अगर क्लास में लोगों ने, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो वो मजाक आपके दिमाग में, आपके माइंड में अभी भी स्टोर्ड है। और आप 50 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में भी आपको वो निगेटिव एक्सपीरियंस आपको याद आएगा कि ऐसा हुआ था और अब मेरे में वो हिम्मत नहीं है, डर लगता है। ओके, बहुत सारी बातें। तो ओवर थिंकिंग, कैसे ओवर थिंकिंग होती है, इसका बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया। अभी देखो, बहुत सारे लोग
अभी ये जो है, किसी की याद हमको रुलाती है। थॉट्स के भी अलग अलग टाइप है। पास्ट के थॉट्स, अगर पुराने जमाने में कुछ हुआ था वो बात याद करके हम रोते हैं, तो ये थॉट्स जो है वो 10 साल पुराना हो सकता है, 20 साल पुराना हो सकता है, 2 साल पुराना हो सकता है, 2 मिनट पुराना भी हो सकता है, लेकिन जो बीत गया वो अभी हमको डिस्टर्ब करता है। तो ये जो थॉट्स हैं वो ज्यादातर पास्ट के होते हैं, जो हमारा माइंड छोड़ना नहीं चाहता है। ओके, तो देखो पहले पहले हम समझेंगे कि कौन से थॉट्स हमको डिस्टर्ब करते हैं। आप खुद समझिए आपको कौन से थॉट डिस्टर्ब करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। और ये सेशन सिर्फ समझने के लिए नहीं है, हम सॉल्यूशन पे जाएंगे कि 50,000 थॉट में से आप खुद आइडेंटिफाई करो कि 5,000 थॉट्स आपको पास्ट के आते हैं, पास्ट लाइफ के, कल के, परसों के, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, 50 साल पुराने। आप लिखो, एक पेन और कागज या पेन और पेपर लेके आप लिखना चालू करो, क्योंकि दिस इज सम काइंड ऑफ अ वर्कशॉप कि 50,000 में से पास्ट के थॉट्स कितने हैं जो आपको दुखी करते हैं, आपको बुरा लगता है, रोना आता है, दुख लगता है कि किसी ने आपकी इंसल्ट की, कोई आपको छोड़ के चला गया, या किसी ने बुरी बातें कही थी। योर थॉट्स मेक्स मी क्राई, तो किसी की याद आपको रुलाती है। ऐसे थॉट्स 50,000 में से कितने हैं, आइडेंटिफाई करो। ओके, और हर एक टाइप के थॉट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। फिर अभी देखो, अभी ये इसमें देखिए अलग अलग टाइप के थॉट्स है। अभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन से थॉट्स आते हैं। देखो अभी इसको, अभी कौन सा थॉट कैसे हमारे लाइफ की पूरी तरह से हमारी लाइफ डैमेज हो रही है, उसको हम समझेंगे। क्या आपको स्ट्रेस आता है कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा जॉब कैसे चलेगा, और मैं ये काम से कंटाल गया हूँ, ये बिजनेस या ये जॉब, ये जो भी डेली का घर का काम है, हाउसवाइफ, तो ये स्ट्रेस, क्या आपको लाइफ में जिंदगी आपको बोरिंग लग रही है, कंटाला आ रहा है, एंजॉय नहीं कर रहे हो, ऐसे टाइप के थॉट्स आपको कितने आते हैं। ओके, फिर आपको पुरानी बातें जिससे कि आप दुखी हो जाते हो, ऐसे कितने थॉट्स हैं। फिर किसके ऊपर आपको कितना गुस्सा आता है, किसी से नफरत करते हो आप, एंगर, गुस्सा, ये कितना है। फिर आपको चिंता सता रही है कि मुझे क्या हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, मेरे बेटे को, मुझे, मेरे पति को, मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, मेरे बिजनेस को कुछ हो जाएगा। ये टाइप के थॉट्स कितने हैं। आपको डर लग रहा है दुनिया को फेस करने का, अपने बॉस को फेस करने का, लाइफ को फेस करने का, किसी को फेस करने का, तो ये फियर। और कुछ ना कुछ चिंता सताते रहती है जिंदगी में, ऐसे टाइप के। तो अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं, लेकिन हर एक थॉट आपके बॉडी को डैमेज कर रहा है। अभी ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर आप 50,000 में से आपको 5,000 थॉट स्ट्रेस के आते हैं, तो आप डेली अपने हार्ट को और ब्रेन को धीरे धीरे मार रहे हो। आप खुद, मतलब आपका माइंड अगर आपको डेली ये थॉट्स देता है, तो आप हार्ट और ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। अगर आपको बार बार शॉक लगता है, गुस्सा आता है, तो भी आप किडनी को, लीवर को डैमेज कर रहे हो। अलग अलग प्रॉब्लम्स, चिंता सताती है तो आप डाइजेशन को प्रॉब्लम होगा, स्टमक प्रॉब्लम्स होंगे, डर लगेगा तो किडनी को प्रॉब्लम होगा, दुख होगा तो लंग्स को प्रॉब्लम होगा। तो ये सब साइंटिफिक है। ये साइंस ने ये प्रूव किया है कि आप अपने बॉडी को किस तरीके से निगेटिव इमोशंस के वजह से डैमेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये
बैकग्राउंड हमने सेट किया और अभी देखिए हम जिंदा रहते हैं। पिछले सेशन में हमने समझा था लाइफ एनर्जी डेली हम कंज्यूम करते हैं जो हमको जिंदा रखती है। और लाइफ एनर्जी को हम यूज कैसे करते हैं? 80% थिंकिंग, सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उसमें हमारी लाइफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है और बाहर चली जाती है। 15 to 20% देखो तो जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेशन में एनर्जी वेस्ट हो जाती है और बाकी सब चीजों में 5% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अभी आप देखो, अगर आपने सोचना कम कर दिया, आप 50,000 थॉट्स से 5,000 थॉट्स पे आ गए, तो आपकी लाइफ एनर्जी 40 to 50% बच जाएगी और वो लाइफ एनर्जी आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाएगी। दिस इज द सीक्रेट। खाना जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है, तो ये, लेकिन जो ज्यादा खाना खाते हैं उनको ज्यादा एनर्जी डाइजेशन में लगती है, बट जो ज्यादा सोचते हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं मैं तो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, मुझे दुनिया भर का आइडिया सोचना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी मैं बोलता हूँ मैं भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मुझे जहां पे जितना सोचना है उतना ही मैं सोचता हूँ, ज्यादा उसके ऊपर रात भर सोचने की जरूरत नहीं। अगर हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 आवर्स में से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कोई काम हमको मिला है, उसके लिए आपको आधा 1 घंटा सोचा आपने और फिर वो काम किया, आप उसके लिए रात को भी सोचोगे, खाना खाते वक्त भी सोचोगे, नहाते वक्त भी सोचोगे। इसका मतलब कंपनी आपको पे कर रही है 8 घंटे के लिए और आप वो कंपनी के काम के लिए 24 घंटा सोच रहे हो, और हो सकता है फिर भी आप काम सही से नहीं कर पा रहे हो और आपको गालियां पड़ रही है और आप अपने बॉडी का भी नुकसान कर रहे हो। तो अच्छे तरीके से काम करने का तरीका, बिजनेस हो, जॉब हो या घर का काम हो, देखो अभी कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को तो सोचने का पैसा भी नहीं मिलता। जो बिजनेस करता है, जॉब करता है, वो पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा है। कोई हाउसवाइफ है जो कोई पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है, और थिंकिंग के वजह से उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो कहने की बात यह है कि थिंकिंग हमारी लाइफ एनर्जी को ड्रेन करता है। ओवर थिंकिंग, अनवांटेड थिंकिंग। ओके, ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली। अभी सी मेरा रोल क्या है, व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन, में सेशन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं भी पहले 50,000, 60,000, 50,000 to 60,000 थॉट्स ऑन एवरेज एवरी ह्यूमन बीइंग थिंक्स। हर इंसान इतने थॉट्स सोचता है। अगर मैंने अपने थॉट्स 50,000, 60,000 से आई कैन ब्रिंग इट टू 1,000 और 5,000, तो कितनी एनर्जी मेरी सेव होगी। उस एनर्जी से मैंने अपने बॉडी, माइंड, रिलेशंस, लाइफ को हैप्पी किया। सो आई एम हियर टू हेल्प यू कि यू कैन ऑल्सो डू दिस सेम थिंग जो मैंने किया, कि अनवांटेड थॉट्स को कम कर दो, जितना जरूरी है बस उतने थॉट्स को लाओ और माइंड इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटेड मोड में से अपने कंट्रोल में ले लो। जब आप चाहते हो तब माइंड में थॉट्स आने चाहिए, जब आप नहीं चाहते हो तो थॉट्स को स्विच ऑफ कर दो। जैसे हम घर में जो लाइट होती है उसको बंद करते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन, वैसे माइंड को स्विच ऑफ कर दो। जब आपको जरूरत नहीं है तब माइंड को यूज नहीं करना है, स्विच ऑफ कर दो। सो आई एम हियर टू हेल्प यू हाउ टू डू दिस थिंग, ये कैसे कर सकते हैं। तो ये सी, जैसे मैंने ये प्रोसेस को सीखा, समझा, इंप्लीमेंट किया, इफ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट द सेम थिंग, आप अपने माइंड को
स्लेव बना सकते हो। देखो अभी जो लोग दुखी हैं, जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो माइंड के स्लेव है। माइंड उनको डिस्टर्ब करता है, माइंड में कुछ थॉट आ गया, हमारा माइंड मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर हम माइंड को स्लेव बना देंगे तो माइंड हमारा गुलाम बन गया, पूरे दिन माइंड को बंद करके रखा, जब जरूरत है तब खाली कुछ सोचा, फिर वापस बंद कर दिया, तो एनर्जी ड्रेन नहीं होगी और हम खुश रहेंगे। देखो जब आप घूमने जाते हो, कश्मीर जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, किधर भी, महाबलेश्वर, वहां पे आप क्या करते हो? माइंड को स्विच ऑफ कर देते हो। एनवायरमेंट आपको हैप्पी नहीं कर रहा है, उस एनवायरमेंट में आप डिसाइड करते हो कि माइंड स्विच ऑफ कर दो, सब कुछ भूल जाओ और एंजॉय करो, तो आपको मजा आता है। लेकिन वहां पे अगर आपने निगेटिव चीजें को याद किया कि मेरा बॉस मुझे गाली देगा, मेरा काम हुआ नहीं, मेरा झगड़ा हुआ था उससे, तो कश्मीर में भी आपको पूरा आपका मूड ऑफ हो जाएगा, और ये होता है। तो आपके हाथ में कंट्रोल है। आपको अपने घर में माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वैकेशन पे जाते हैं और वहां पे रिलैक्स होते हैं और माइंड को कंट्रोल करते हैं। ओके, बट अपने घर में अगर आपको ये टेक्निक आ गई, तो कोरोना के, कोविड के सिचुएशन में आप बार बार तो वैकेशन पे जा भी नहीं सकते, तो दैट आप घर पे बैठ के वैकेशन का मजा ले सकते हो अगर आप ये टेक्निक सीख गए तो। ओके, सो हाउ टू डू इट? देखो मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन लोगों को पहले पहले ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से होता है। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग वी विल अंडरस्टैंड इज, एक प्रोसेस करेंगे हम लोग और आपको समझेगा कि थॉट्स कैसे रिड्यूस होते हैं। ओके, अभी ये देखिए, अभी आपको ये पता है कि आप गहरी नींद में जब सो जाते हो तो आपका माइंड चुप हो जाता है, आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है। कैसे होता है? तो अगर आपको वो सीक्रेट समझ में आ गया कि छोटे बच्चों को टेंशन क्यों नहीं आता है, छोटे बच्चे एकदम खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन एक पर्टिकुलर पैटर्न से ब्रीदिंग करते हैं। अभी देखो ये पर्सन है, अभी ये फोटो में क्या बताया है कि जब ये ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, तो इसका जो स्टमक है वो बाहर आ रहा है, देखो इट इज कमिंग आउटसाइड। ओके, और जब ये एक्सेल कर रहा है, श्वास को छोड़ रहा है, स्टमक अंदर जा रहा है। लेकिन जिनको ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिनको स्ट्रेस आता है, जिनको 50,000 थॉट्स आता है, उनका ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। अभी आप चेक करो अपना प्रोसेस, जब आप श्वास लेते हो तो स्टमक पूरी तरह से बाहर आना चाहिए। ओके, और जब आप श्वास छोड़ते हो अंदर जाना चाहिए। ठीक है, पहले पहले स्ट्रेस के वजह से, सिस्टम उल्टा होने के वजह से बहुत सारे थॉट्स आते हैं, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस को सही कर दिया तो धीरे धीरे माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगेगा। ओके, सो ये प्रोसेस को सिंपल वे में आपको कैसे करना है, यू हैव टू ब्रीथ विथ मी। ओके, और अभी हम क्या करेंगे, अभी ये प्रोसेस आपने सब कुछ समझ लिया, अभी हम लोग प्रैक्टिकली विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्विच ऑफ करने आना चाहिए, तो स्विच ऑफ करने के तरीके वी विल लर्न हाउ टू स्विच ऑफ आवर माइंड। ओके, देखो नॉर्मली इट इज डिफिकल्ट कि अभी आप बैठे हो, इस तरीके से बैठे हो और आप मोबाइल को देख रहे हो और मोबाइल में कोई बैड न्यूज आ गई। ओके, जैसे ही कोई बैड न्यूज आती है कि आप जिसको जानते हो उसकी डेथ हो गई, तो आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। किसी ने कुछ बोल दिया कि अरे वो उसका डेथ हो गया कोरोना में, आपको निगेटिव इनपुट मिला और आपके माइंड में वो निगेटिव थॉट्स का तूफान खड़ा हो जाएगा। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, चेक कीजिए, उस वक्त आपको अलर्ट हो जाना है
जैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि निगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, फर्स्ट यू बी अवेयर, बिकम अवेयर कि अटैक हुआ है। देखो पुराने जमाने में ऐसा बताते थे ना कि दुश्मन ने अटैक किया, तो दुश्मन ने अटैक किया तो लोग चिल्लाते थे ना, सावधान दुश्मन ने अटैक किया है, सावधान हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। आप अपने आप को अलर्ट कर दो कि निगेटिव थॉट आने लगे हैं, अभी मेरा माइंड निगेटिव होने लगा है, अलर्ट हो जाओ। और उस वक्त आपको क्या करना है, आपके ब्रीदिंग को देखना है कि ब्रीदिंग उल्टी हो जाएगी आपकी। अभी जो फोटो हमने देखा ना, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट ब्रीदिंग होने लगेगा और निगेटिव अटैक कंटिन्यूअस होने लगेगा। लेकिन अगर आपने ब्रीदिंग को सही कर दिया, अटैक स्टॉप हो जाएगा। तो यही चीज अभी हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निगेटिव अटैक को स्टॉप करना है। ओके, उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं कि जब आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको अपना एनर्जी, जिसको हम लाइफ एनर्जी कहते हैं, उसको यूज करना है। अगर दुश्मन का अटैक को रोकना है तो आपके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए ना। तो माइंड की एनर्जी, थॉट्स की एनर्जी, निगेटिव थॉट्स की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए यू हैव टू इंक्रीज योर एनर्जी। जो पिछले सेशन में मैंने डिटेल में बताया कि एनर्जी को इंक्रीज कैसे करते हैं, और एनर्जी जिसमें कम है वो इंसान धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है, जो एनर्जी को बढ़ाएगा वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को लंबा करेगा। लाइफ एनर्जी हमको जिंदा रखती है। तो वो डिटेल्स में आपने वो सेशन में देखा होगा, नहीं तो आप देख सकते हो। तो एनर्जी को बढ़ाने का तरीका क्या है, अभी एक सिंपल प्रोसेस पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर वी विल गो इनटू द हायर प्रोसेस। आपको 1 सेकंड का ब्रेक लेना है, आधी सेकंड, 1 सेकंड में नहीं, आधे सेकंड का ब्रेक लेना है, तो आप अपने माइंड के अटैक को स्टॉप कर सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब अभी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली जब निगेटिव थॉट्स आने लगे, आप ब्रेक नहीं लेते हो। आपको पता है, आप ऑफिस में काम करते हो और कांस्टेंट काम करते रहते हो, ब्रेक नहीं लेते हो तो बीमारी होती है। उसी तरीके से अगर आपने अपनी नॉर्मल सोचने के प्रोसेस में ब्रेक नहीं लिया तो कुछ नहीं हो सकता। तो ब्रेक कैसे लेना है, अपनी सांसों में ब्रेक को डालो। जब गाड़ी का आप ब्रेक दबाते हो, वैसे ही अपनी सांसों में एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म हम ला सकते हैं। कैसे, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम कैसे सांस लेते हैं, नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं है कि जब वो मोबाइल पे 2 घंटा वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स में देखते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो ब्रेक ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। खाना खाते हैं तभी कुछ ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं, नॉन स्टॉप थॉट्स चलते रहते हैं। तो ब्रेक अगर आपने लेना सीख गए, थॉट्स बंद हो जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग मेरे साथ कीजिए। ओके, ये प्रोसेस हम लोग साथ में करेंगे, आपको समझेगा कि ब्रेकिंग मैकेनिज्म कैन चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। 50,000 से आप धीरे धीरे 45,000 पे आओगे, फिर 40 पे आओगे, फिर धीरे धीरे यू कैन गो टू द लिस्ट पॉसिबल लेवल। ओके, तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, ब्रेक लिया, फिर सांस छोड़ी, ब्रेक, सांस छोड़ी। अभी मैं हाथ को ऊपर नीचे नहीं करूंगा, अभी मेरी नेक को देखो आप, मैं नेक को ऊपर नीचे करता हूँ। ब्रेक लिया, सांस छोड़ी, ब्रेक, आधे सेकंड का ब्रेक। आधे सेकंड का जो ब्रेक है वो थॉट्स के हमले को रोकेगा। अभी हम साथ में करेंगे। अभी आप मेरे साथ आपको 21 टाइम्स यू हैव टू डू दिस ब्रीदिंग, और यही ब्रीदिंग आप जब भी अटैक होता है थॉट्स का, यू हैव टू डू। सिंपल प्रोसेस। ओके, तो पहले अभी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। ओके, डू विथ मी, मेरे साथ कीजिए तो आपको समझेगा कि क्या सीक्वेंस में ब्रीदिंग करनी है।
तो आई विल इंडिकेट, मैं अपना हाथ ऊपर करूंगा, आपको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बस डू विथ मी, ओनली डू विथ मी, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ब्रेक लेना है। ओके, इमेजिन की नेगेटिव थॉट्स आपको आने लगे हैं। ओके, मैं आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालता हूं, ठीक है, आंखें बंद करो, मैं आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डालूंगा, गिव मी परमिशन कि हम वो सिचुएशन को रिक्रिएट करें जो आपको डिस्टर्ब करती है, वो सिचुएशन को रिक्रिएट करते हैं। आंखें बंद कीजिए और मैं जो आपको बता रहा हूं उस हिसाब से धीरे धीरे सोचना चालू कीजिए। धीरे धीरे याद कीजिए कि आप पिछली बार कौन सी चीज के वजह से बुरी तरह से डर गए थे, आपको टेंशन आ गया था, आप रोने लगे थे, या डर के मारे आप पूरी तरह से बीमार हो गए थे। याद कीजिए कौन से व्यक्ति से आपको पूरी तरह से नफरत है, उसको याद कीजिए। किस व्यक्ति ने आपको बुरी तरह से इंसल्ट किया था, और 5, 10, 15 लोगों के सामने आपको ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया। कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव आपको छोड़ के चला गया, किसी की डेथ हो गई, ये सारे इंसिडेंट्स आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स को इंजेक्ट करने के लिए काफी है। अभी मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो हो सकता है आप पूरी तरह से निगेटिव मोड में नहीं जाओगे, बट एक छोटा सा इंजेक्शन आपके माइंड को ट्रिगर करने के लिए काफी है। ओके, अभी ये थॉट्स आपके माइंड में आपको रखने हैं, नेगेटिव थॉट्स, जो भी इंसिडेंट्स आपको याद आए हैं, 4-5 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन आपको अभी याद आई है। अभी इसको ब्रेक कैसे करना है, अभी आप आंखें खोलिए और मेरे साथ हम इमेजिन कीजिए कि आपको ये अटैक हो गया आपके माइंड में, और इसको ब्रेक कैसे करना है, आप मेरे साथ ब्रीदिंग कीजिए। ये जो पॉज मैं ले रहा हूं वो पॉज इज मैजिकल। ओके, मेरे साथ ब्रीदिंग कीजिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, गर्दन को श्वास लेने के साथ ऊपर करना है, पॉज लेना है, और श्वास छोड़ने के साथ नीचे करना है।
ओके, धीरे धीरे देखिए गर्दन की मूवमेंट स्लो हो गई, लेकिन पॉज जो लेना है उसकी अवेयरनेस आप रख सकते हो। ओके, अभी ये इतना सिंपल प्रोसेस हमने किया, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चीज अगर आप करोगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, थोड़ी देर के लिए भाग जाएंगे। ओके, फिर वापस किसी ने कुछ बोल दिया, फिर से निगेटिव अटैक होगा, फिर से माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा, अकेले में, नींद में, या कभी भी खाना खा रहे हो तभी, ब्रश करते वक्त, कभी भी कुछ भी अटैक होता है और अंदर से हम गुस्से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। फिर याद भी नहीं आएगा कि इस तरीके से ब्रीदिंग करनी है। तो ये अवेयरनेस को डेवलप करना, आपको पता है कि जब मैं काम नहीं करता हूं ऑफिस का या कोई भी कॉर्पोरेट का, तो 50,000 थॉट तो दूर की बात है, दिन में 100-200 थॉट भी मेरे माइंड में नहीं आते। हाँ, जब ऑफिस का काम करना है तो कुछ काम करके देना है तो 500, 1000, 2000 थॉट आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ गया कि अच्छा मुझे अभी खाना खाना है, मुझे अभी नहाना है, मुझे अभी मैसेज को चेक करना है, मैसेज का रिप्लाई करना है, तो ये हर एक चीज एक थॉट है। अगर आपको एक रोटी और खाने का मन कर रहा है, वो भी एक थॉट है। तो ऐसे थॉट्स का अगर आप टोटल काउंट करोगे, इट विल गो मोर देन 50,000। इवन आप नींद में से उठते हो तो आपको करवट लेने का मन करता है, वो भी एक थॉट है। अगर आपको याद आता है कि ये मेरी वाइफ है, वो भी एक थॉट है। तो ज्यादा गहराई में हम लोग इस सेशन में बात नहीं करेंगे, बट ये अवेयरनेस डेवलप करना कि पूरे दिन आप थॉटलेस स्टेट में रह सको, कम से कम थॉट्स माइंड में आने दो, वो अवेयरनेस डेवलपमेंट को सिखाना, किसी को किसी की लाइफ में लाना, ये मैं सिखाता हूं। उसके लिए मुझे पूरे दिन मुझे खुद अवेयरनेस में रहने की आदत होनी चाहिए, कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब आपको निगेटिव थॉट्स आता है, मैंने ये सीखा था, मैंने ये सेशन में ये सीखा था, आपको सूझना चाहिए। वो अवेयरनेस भी लोगों को नहीं सूझती है। जिंदगी में आप बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन जब निगेटिव अटैक होता है, आपको सूझेगा भी नहीं कि मुझे किस तरीके से सांसें लेनी है। किसी ने कुछ बोल दिया और आपको अंदर से बुरा लग गया, ताबड़तोड़ इंस्टेंट रिएक्शन आता है और दुनिया भर के थॉट्स चालू हो जाते हैं। तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं रहती है? देखो, ये टेक्निक तो आपने सीख ली, और भी बहुत सारी टेक्निक है जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बट फिर भी आपको वो अवेयरनेस डेवलप करने को जमेगा या नहीं जमेगा, दैट इज डाउटफुल। बिकॉज शुरुआत में मैं भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी बॉडी की एनर्जी कैपेसिटी कम थी। जब धीरे धीरे मैंने अपने बॉडी में इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी को जमा कर दिया कि माइंड का पावर उसके सामने कम हो गया। ओके, अभी हम प्रोसेस करेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ करेंगे, आपको समझेगा कि ये जो पावर है एनर्जी का, किस तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। माइंड चुप हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं ना कि वो बटन को बंद कर दो, इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दो, टीवी को बंद कर दो, माइंड को बंद करने का स्विच आपको समझ में आ गया। एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी में आप आ गए, माइंड स्विच हो जाएगा, फिर आपको बहुत देर तक थॉट्स भी नहीं आएंगे, चुप हो जाएगा माइंड। अभी हम करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करके मैं आपको ये आपकी एनर्जी को बढ़ाऊंगा। आपकी एनर्जी जब बढ़ेगी, आपके माइंड की, थॉट्स की एनर्जी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप
आपके थॉट्स का लेवल कम हो जाएगा। ओके, तो ये अभी हम करेंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ सांस लेनी है। किस तरीके से सांस लेनी है, दोनों हाथ को इस तरीके से रखिए। ओके, और जब मैं हाथ, आपको दोनों हाथ इस तरीके से रखने हैं। जब हम हाथ ऊपर करेंगे तब आपको मेरे साथ ब्रीदिंग करनी है, और जब हाथ नीचे करेंगे तब आपको मेरे साथ श्वास को छोड़ना है। तो 3 से 4 सांसें आपको मेरे साथ लेनी है। ओके, स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गए? अभी हम साथ में ये प्रोसेस करेंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। ओके, 1 मिनट के लिए हम लोग स्लो प्रोसेस करेंगे, और अगली 1 मिनट के लिए ये प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करेंगे। वो 2 मिनट के बाद आप देखो क्या होता है, आपके माइंड के स्टेट में क्या डिफरेंस आता है, आप खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, सो वी विल डू टुगेदर। पहले एक लविंगली ब्रेथ लीजिए एंड एक्सेल। हो सके तो अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए, तो मुझे समझेगा कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं, या तो आप सही से मेरे साथ मेरे रिदम में कीजिए। अगर आपका रिदम सही है तो आपको मैजिक दिखेगा, आपको एक्सपीरियंस फील होगा। ओके, अगर आपका रिदम में प्रॉब्लम है तो आपको हो सकता है कि फील ना हो। ओके, सो वी विल डू टुगेदर। ओके, स्टार्ट करेंगे। लविंगली पहले एक ब्रेथ लीजिए, नाउ एक्सेल। श्वास छोड़ दी। नाउ स्टार्ट विथ मी। ओके, 1 मिनट हो गई। अभी नेक्स्ट 1 मिनट थोड़ा सा फास्ट रिदम में हम करेंगे। ओके, गेट रेडी। थोड़ा सा रिदम फास्ट होगा। ओके, मेरे साथ आपको सिंक्रोनाइज करना है। ओके, स्टार्ट। ओके, अभी आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। अगर आपने मेरे साथ ये प्रोसेस सही से किया, अभी आप अपनी आंखें बंद रखिए।
और ये प्रोसेस सही से अगर आपने किया और ये रिदम को आपने समझा, ये अवेयरनेस को आपने समझा, आप देखो आपके अंदर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आप खुद चेक कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस लाइफ एनर्जी एट योर इनर लेवल कि क्या हुआ। अब आप देखिए आपके माइंड में कुछ आ रहा है क्या, दिमाग का कचरा कैसे साफ हो गया। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपको सांसें लेने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर धीरे धीरे आपका बॉडी खुद ब्रीदिंग करने लगेगा। और अब आप बचपन में जब आप खुश थे, जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, तब आप कितनी खुशी से ब्रीदिंग करते थे, लाइफ को एंजॉय करते थे। वो स्टेट में आपका बॉडी ब्रीदिंग करने लगेगा। अभी भी हो सकता है आपके माइंड को सोचने का मन ही नहीं कर रहा है। लाइफ एनर्जी ने थॉट्स की एनर्जी को शांत कर दिया, माइंड के इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया, माइंड शट डाउन हो गया, स्विच ऑफ हो गया। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी पुरानी आदत पे जाओगे। फिर से आपको किसी ने कोई बात बोली, आंखें खोलोगे, किसी ने कोई बात बोली और आपको डर लग गया। फिर से माइंड को इनपुट मिला, किसी ने बटन को ऑन कर दिया, अवेयरनेस फिर से चली जाएगी, एनर्जी फिर से कम हो जाएगी। यू विल कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। ओके, नाउ स्लोली ओपन योर आईज। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस पर्सनली महसूस हुआ कि माइंड शट डाउन, स्विच ऑफ हो सकता है? टाइप यस इन द चैट विंडो, या तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप अनम्यूट एंड टेल। अगर आपने ये प्रोसेस सही से किया है, कितने लोगों को यस, मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, तो जिनको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, इट मीन्स कि यू आर कैपेबल टू स्विच ऑफ योर माइंड। अगर आपने ये प्रोसेस को मास्टर कर लिया तो आपको अंदर से ठंडक महसूस होगी। ओके, अलग अलग लेवल पे आपको हैप्पीनेस फील होने लगेगी। लेकिन अभी हमने जो प्रोसेस किया, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी योग, जिसने मेरी लाइफ को बदला। जो प्रोसेस मैंने मास्टर किया, मैंने सीखा, मेरे मास्टर से मैंने सीखा और मैंने अपने बॉडी पे उसको एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैंने उस पे बॉडी लेवल और माइंड लेवल पे मास्टरी को लाया। फिर नाउ माय मिशन इज टू शेयर इट विद द पीपल। जो लोग स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, जो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, माय मिशन इज टू हेल्प दोस पीपल कि कैसे उनको माइंड और बॉडी लेवल पे, सेल्फ मास्टरी के लेवल पे मैं लेके जा सकता। अगर ये प्रोसेस, ये जो अभी आपने किया, एक छोटा सा डेम, मतलब एनर्जी योग का एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप पूरे लेवल पे मास्टरी कर लोगे, आपके बॉडी में इतना एनर्जी रहेगा कि पूरे दिन में
आपको सोचने का मन ही नहीं करे। फिर आप माइंड को किस तरीके से यूज करोगे? इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, कि जब मन कर रहा है बटन को चालू करो, कुछ सोचो, फिर वापस माइंड को बंद कर दो। लेकिन इसके लिए आपको एनर्जी योग, ये जो प्रोसेस अभी जो हमने प्रोसेस किया, ये एक छोटा सा सिंपल सा एक्सरसाइज है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप पूरी तरह से इसको डेली करते हो और मेरे साथ करते हो मुझे देखते हुए, तो आपके बॉडी लेवल में माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने का पावर आने लगेगा। तो ये जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपको जो फील हुआ कल वही फील होगा। धीरे धीरे आपका पावर बढ़ते जाएगा, क्योंकि योर एनर्जी रिजर्वायर बढ़ते जाएगा। आपका जो एनर्जी होल्ड करने का कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो 5 साल पहले मैं अपने माइंड को मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था, आज मैं दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बिकॉज धीरे धीरे मेरा लाइफ मिशन दिखने लगा। नाउ पहले मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर पाता था, नाउ आई एम हेल्पिंग अदर्स। लोग मुझे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, आई एम गाइडिंग देम, हेल्पिंग देयर ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी को बिजनेस में, जॉब में अलग अलग कंफ्यूजन, गाड़ी अटक गई है कोरोना के वजह से, हेल्थ लेवल पे कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई बिजनेस लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड है, कोई जॉब लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड है। किसी के पास कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सके और कोई उसको सॉल्यूशन दे सके। सी आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इट इज पार्ट ऑफ माई मिशन। मेरे मास्टर ने मुझे मिशन दिया है कि लोगों को हेल्प करूं। जैसे मैंने अपनी लाइफ को बदला, आई कैन हेल्प अदर्स। बट उसके लिए आपको अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना जरूरी है। अभी आपने देखा कैसे एनर्जी बढ़ती है, माइंड चुप हो जाता है, गुलाम बन जाता है। और ज्यादातर आप में से कई लोग ये प्रोसेस को सीख चुके हो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर चुके हो। कुछ लोग नए हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। जो डेली इसको प्रैक्टिस करेगा सही रिदम में, देखो ये रिदम डेवलप होने में टाइम लगता है। आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ हाथ हिला रहा हूं? हाथ तो आप भी हिला के देखिए, आपको वो एक्सपीरियंस लाना, वो अवेयरनेस को लाने में यू नीड सम काइंड ऑफ अ रेगुलर प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड चेंजिंग योर लाइफ। ये चीजें हमको स्कूल में किसी ने सिखाई नहीं, कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड को, इंस्ट्रूमेंट को कैसे बंद करें, कैसे खुश हो जाना है, कैसे जिंदगी भर खुश रहना है। ये कोई स्कूल कॉलेज सिखाता नहीं है। ये चीज हमको अलग से सीखनी पड़ती है। दिस इज अलग टाइप ऑफ एजुकेशन, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग। इफ यू आर रेडी टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ मी, आई एम अवेलेबल, I am there to help you. Okay, but you should open up and trust it, because अभी जैसे I am professional counselor, life coach, mind trainer, health trainer, जो भी बोलो आप, लेकिन ये मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस बताया। If you want to share your problems, you want to learn more, you have to practice more, you can connect to me, I will share more details to you. Okay, और अब अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है, यू वांट टू शेयर योर बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग क्वेश्चंस, यू कैन आस्क नाउ आल्सो। अगर आपको अभी पूछना है आप पूछ सकते हो। और मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि कैसे लाइफ एनर्जी बढ़ती है, थॉट्स कम हो जाते हैं। आप इमेजिन करो मैं पूरे दिन इस हाई एनर्जी के लेवल पे, अभी आपने जो एक्सपीरियंस किया उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी पे पूरे दिन रहता हूं, तो कोई थॉट मुश्किल से आएगा। मुझे तो सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अगर किसी ने कोई काम दिया तो मुझे सोचने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है कि क्या सोचूं। सो 99% दुनिया माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बट इफ यू ग्रो इनटू दैट एनर्जी एंड अवेयरनेस, आपको माइंड गुलाम बन जाएगा आपका। आप पूरे दिन वो कश्मीर, स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग अपने घर पे महसूस करो।
और आपको अपने रिलेशंस में भी मजा आएगा, इंप्रूवमेंट महसूस होगा, बिकॉज आपका माइंड डिस्टर्ब ही नहीं होता, कोई कुछ भी बोलता है, यू आर इनटू दैट हाई हैप्पीनेस मोड। आप आराम से सामने वाले को समझाओगे, कन्विंस करोगे, उसको सोचोगे ये बेचारा क्यों दुखी है, चलो मैं तुम्हें भी समझाता हूँ। सो दैट इज द स्टेट। ओके, एनी क्वेश्चंस? आपको कोई भी क्वेश्चंस है? वी आर ओवर द टाइम ऑलमोस्ट, वी हैव कवर्ड द टाइम। एनी क्वेश्चंस, एनी बर्निंग क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। See, sometime I am confused and can't take decision. देखो अभी ये जो है, ये कंफ्यूजन कहां से आता है? जब माइंड में 100 टाइप्स ऑफ थॉट्स आर देयर, ओके, सो 100 टाइप के थॉट्स में से एक ही थॉट काम का है, 99 थॉट्स आर अनवांटेड। सो नेचुरली इट इज वेरी डिफिकल्ट सिलेक्ट करना कि कौन सा थॉट सिलेक्ट करूं, वो तो डिफिकल्ट है, क्योंकि उतनी अवेयरनेस या क्लैरिटी हमारी होती नहीं है। माइंड हमको निगेटिव थॉट्स देते रहेगा, अनवांटेड थॉट देते रहेगा, और उसमें से एक अच्छा थॉट कि मैं कौन सा डिसीजन लूं वो मुश्किल है। लेकिन अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अभी देखो, अभी आपकी एनर्जी बढ़ गई, ओके, हाई एनर्जी में योर माइंड इज टोटली साइलेंट, फिर आपको डिसीजन लेना है, तो आप क्या करो, जो भी डिसीजन लेना है उस थॉट को होल्ड करो, याद करो, और जो उसका 100 में से आपको एक ही आंसर मिलेगा, एक या दो आंसर मिलेंगे, उसको आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपकी एनर्जी लो है, आपको 100 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी चीज डिसीजन लेना है, आपको 10 ऑप्शन, 20 ऑप्शन, 25 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जब आपकी एनर्जी फुल हाई है, आपके माइंड में कुछ नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम को सोचो, उसका आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट डिसीजन, दैट सॉल्यूशन आप ले लो, कंफ्यूजन गायब हो जाएगा। लेकिन ये लेवल पे आने के लिए आपको डेली अपनी एनर्जी लेवल को हाई रखना पड़ेगा। अगर दिन में एनर्जी लेवल लो है और आपको डिसीजन लेना है, तो कंफ्यूजन नेचुरली क्रिएट होगा। बट इफ यू ग्रो इन more and more energy, more and more prana, देखो energy योग is the first step. There are many more things to learn, but this is the first step to grow higher up in energy to clear your mind. Okay, तो ये चीज से मैंने पूरी तरह से माइंड का कंट्रोल धीरे 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 लाया। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, और लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इज इंपॉर्टेंट, and growing higher up in the awareness is required. आप देखो, कोई अगर मेरे साथ पर्सनली बात करेगा तो आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके लाइफ में और उसका सॉल्यूशन क्या है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट, एनी पर्सन कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, और वी कैन टॉक, और 10-15 मिनट्स टॉक, देन इट विल गिव यू क्लैरिटी कि आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। बट हाई प्राणा, हाई एनर्जी में रहना जरूरी है। जो हाई एनर्जी में नहीं रह सकता, वो उसका माइंड उसको डिस्टर्ब करेगा। ओके, सो हाई एनर्जी इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वांट्स टू आस्क? किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन, टुडेज डिस्कशन। आपको कैसा लगा डिस्कशन? आपको कुछ सजेशंस है, फीडबैक है? इफ एनी प्रॉब्लम्स यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर विथ मी सेपरेटली। आई विल शेयर माय नंबर। अगर आप, इफ यू वांट टू कनेक्ट, इन केस यू डू नॉट हैव माय नंबर, प्लीज नोट इट डाउन। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग, और वी कैन discuss more on your problems. Okay, so thank you for joining this session. Thank you for all the masters for helping us and guiding us on this path. We will end today's session here. Namaste. Thank you for your time. Goodbye. We will meet next week, next week same time, with the new topic, with the new problem. Okay, new problem we will try to solve. Okay, thank you.